प्रयाग की धरती पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। दूर दूर से श्रद्धालु प्रयाग आ रहे हैं, गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, पवित्र स्नान कर रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं। लेकिन इसी आस्था की डुबकी पर अब राजनीति की लहरें भी हिलोरे मार रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ताजा बयान ने पवित्र स्नान पर घमासान तेज कर दिया है। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। तमाम नेता भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ के मौके पर संगम पर गंगा स्नान कर रहे हैं। लेकिन इन दिनों महाकुंभ में नेताओं के गंगा स्नान पर सियासी घमासान भी छिड़ा हुआ है। इसे लेकर सबसे तीखा हमला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से हुआ है। ये मोदी के जो झूठे वायदे जो बोलते हैं उसमें मत जाओ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं। लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। खड़गे के इस बयान को बीजेपी ने फौरन ही सनातन के अपमान से जोड़ दिया और इसी बहाने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल दिया। मैं आज चैलेंज करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं? क्या वो कह सकते हैं कि इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी दूर हो जाती है या लोगों को नौकरी मिल जाती है? किसी और धर्म के आस्था को लेकर वो खिलवाड़ करने की सोच भी नहीं सकते हैं और ऐसी बयानबाजी कर भी नहीं सकते। महाकुंभ में राजनीति के दिग्गज स्नान करें और सियासत न हो, ऐसा मुमकिन नहीं। एक दिन पहले जब अखिलेश यादव ने महाकुंभ में स्नान किया तो उन्होंने फिर से यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल किया। कुंभ 2013 में भी हुआ था, समाजवादी सरकार में, और उससे पहले नेताजी के भी समय पर एक कुंभ हुआ था। समय समय पे मेला होता है और आज तो संसाधन की कमी नहीं है। जब संसाधन की कमी नहीं है तो फिर इंतजाम और व्यवस्थाओं की भी कमी नहीं होनी चाहिए। ये मौका वो नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, अगर कहीं किसी व्यवस्था को लेकर के बजट की कमी है तो अभी तो 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को दिल्ली सरकार से भी 10,000 करोड़ रुपए की मांग करनी चाहिए। आस्था के महाकुंभ में अखिलेश यादव की ओर से सियासी तंज होते ही बीजेपी भी हमलावर हो गई। यूपी सरकार के मंत्री संजय सिंह गंगवार ने जवाब में समाजवादी पार्टी को ही घेर लिया। उनको तो चिंता होती है चेल्लुम के जुलूस की, मुहर्रम के जुलूस की। आज कहाँ उन्हें गंगा जी की याद आ गई, और गंगा जी में नहाने से, गंगा जी में डुबकी लगाने से, महाकुंभ में डुबकी लगाने से उनकी पार्टी द्वारा और उनके द्वारा जो कृत्य किए गए हैं वो धुलने वाले नहीं हैं। महाकुंभ में महास्नान के बीच यूपी के सियासी घमासान को 5 जनवरी को मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ये चुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। वहीं 5 फरवरी को ही दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भी वोटिंग होगी। लिहाजा महाकुंभ में धर्म वाली सियासत के जरिए वोटरों को भी साधने की भी कोशिश हो रही है। कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ संजय शर्मा, प्रयागराज, आज तक।